बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तंज़ील रहमान भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने कल के प्रोग्राम के बाद हाफिज़ाबाद से मुख्तलिफ कॉल्स आने की वजह से आज ये प्रोग्राम करना चाहा है और लोगों का मुतालबा था कि मैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हाफिज़ाबाद के हवाले से तफसील से बताऊँ ताकि मैं डिप्टी कमिश्नर को असल हक़ाइक़ का इल्म हो सके। तो मैं सबसे पहले लेबर रूम का जिक्र करूंगा, जहां पर इंतहाई बदतमीज स्टाफ मुकर्रर है, जो मरीजों के अलावा हकीम के साथ इंतहाई नारवा रवैया रखे हुए हैं। इसके अलावा हेल्थ कार्ड की सहूलत होने के बावजूद मरीजों को बाहर से अद्वियात मंगवाई जाती हैं और उनके कई टेस्ट जो बाहर से करवाए जाते हैं जिनकी सहूलत DHQ में मुयसर है, लेकिन कमीशन माफिया ने उन मरीजों के लिए जिनके पास खाने को रोटी नहीं है और उनको बाहर से टेस्ट करने पर मजबूर करवाया जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन के लिए DHQ में सिफारिश ढूंढनी पड़ती है। इसके बगैर मरीज हफ्तों वहां कराहता रहता है, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ उसका ऑपरेशन नहीं करते। इसके बाद अल्ट्रासाउंड की बात करूं तो 3-3 दिन मुख्तलिफ देहातों से लोग आकर वहां लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड की बारी नहीं आती और ख़वातीन और ज़िचगी के मामलात में इंतहाई बीमार लोग वहां सारा सारा दिन गुजार के घर चले जाते हैं। और चेकअप करवाना तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऐसे है जैसे जो शेर लाना। सारा दिन इंतजार के बाद अगर बारी आती है तो डॉक्टर साहिबान चेकअप करने के बाद उसको टेस्ट लिख के देते हैं और वो टेस्ट पे 2 दिन लगा के जब टेस्ट की रिपोर्ट लाता है तो फिर डॉक्टर साहब के पास आते हुए 2 दिन का सफर करना पड़ता है। 5 दिन बाद जाके एक मरीज अपनी बीमारी को चेक करवा कर और दवाई लिखवा कर जाता है और दवाई लिखवाने के बाद DHQ अस्पताल में एक सिरप खांसी का या पैरासीटामोल ही मिल सकती है, बाकी अद्वियात तो नापैद हैं और वो सिर्फ इन डॉक्टर्स के प्राइवेट हॉस्पिटल पर स्मगल होकर या चोरी होकर जाती हैं। अगर डिप्टी कमिश्नर साहिबा प्राइवेट हॉस्पिटल विजिट करें तो ज्यादातर वहां पर अद्वियात जो मिलेंगी वो सरकारी अस्पताल से चोरी शुदा मिलेंगी। अब बात करें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के MS साहब डॉक्टर शकील की, तो वो जिला ननकाना से जब हाफिजाबाद ट्रांसफर हुए तो अपने साथ करप्शन की दास्तां लाए और यहाँ भी उनका सफर खत्म नहीं हुआ। ननकाना में करप्शन की वजह से वो पीडा एक्ट को छू कर गुजरे। महकमाना करप्शन साबित होने पर उनके खिलाफ पीडा की इंक्वायरी लगी जो शायद बाद में दबा दी गई और यहाँ पर भी वो अपने घर जाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 30 से 40 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, जो वो अपनी जेब से खर्च करने की बजाय डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के उस सरकारी खजाने को लूटते हैं जो मरीजों के इस्तेमाल के लिए जनरेटर का तेल होता है। वो उसमें से तेल निकाल कर अपने घर रोजाना आते जाते हैं, जो महाना लाखों रुपए का पेट्रोल है और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई ऐसी सहूलत नहीं दी गई कि वो अपने घर रोज 30 से 40 लीटर पेट्रोल लगा के जाए। उसके बाद एक इंतहाई खुफिया तौर पे ड्रामा रचाया गया कि महकमा सेहत की तरफ से जो हेल्थ कार्ड का इजरा था उस पे लोगों के ऑपरेट रोजाना की बुनियाद पे किए जाते और जो अद्वियात हेल्थ कार्ड की मद में लोगों को दी जानी थी वो बजाय उसमें देने के, और LP का एक बजट होता है उसमें से वो अद्वियात मरीजों को दी गई और चंद एक मरीज जो थे उनको सिर्फ ये अद्वियात दी गई और बाकी मरीजों को कहा गया कि आप बाहर से मेडिसिन मंगवाएं। और जब उसका क्लेम किया गया तो वो अद्वियात का क्लेम डॉक्टर साहब अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो हड़प कर चुके हैं और मरीजों को कुछ भी नहीं मिला। चंद एक को मुंह रखने के लिए फर्जी रकम दी गई है। इसके अलावा ये सारे पैसे 3-4 महीने में जो लाखों नहीं तो शायद करोड़ के करीब बनते हैं, तो वो डॉक्टर शकील साहब अपने साथियों के साथ मिलकर हड़प कर चुके हैं। इसके अलावा बात की जाए रवैयों की, वार्ड्स में स्टाफ का रवैया और फार्मासिस्ट डॉक्टर जैनब का रवैया साइलों के साथ और मरीजों के साथ इंतहाई बुरा है। कोई भी बंदा इनको कोई काम कह दे तो ये उसके साथ बदकलामी और गाली गलौज से गुरेज नहीं करते। डॉक्टर शकील खुद अपने लोअर स्टाफ और खवातीन स्टाफ के साथ जरा जरा बात पे भड़कते और बदतमीजी करते और गाली गलौज करते नजर आते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर सुंदर इरशाद साहिबा से कि आप इसका तफसीली विजिट करें और सायरा अफजल तारड़ से भी ये गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की हालत इंतहाई नाजुक है। वहां पर सिर्फ 3 से 4 लोग
جن میں AMS ڈاکٹر شہزاد، AMS ڈاکٹر فائق، AMS ڈاکٹر جہانزیب اور ڈاکٹر فرق ہیں، جن کی وجہ سے ہسپتال کا نظام جو ٹوٹا پھوٹا چل رہا ہے، اور ان چارے ینگ ڈاکٹرز کی وجہ سے ٹراما سینٹر اور DHQ میں قدرے لوگوں کو کچھ سہولیات میسر ہیں، ورنہ AMS اور دوسرے کئی ڈاکٹر حضرات انہوں نے تو قسم کھائی ہے کہ اس بکنگ سینٹر سے صرف مریضوں کو اپنے پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھیجنا ہے تو یا ہسپتال میں آئے غریب مریضوں سے بدتمیزی کرنی ہے۔ میری ڈپٹی کمشنر حافظ آباد سندس رشاد صاحبہ اور سائرہ افضل تارڑ صاحبہ سے یہ التجا ہے کہ وہ سول ہسپتال میں غریب مریضوں کے لیے خصوصی طور پہ توجہ فرمائیں، اور ڈاکٹر شکیل MS اور دوسرا عملہ جو صرف کرپشن اور گالی گلوچ میں مصروف ہے اس کو اس کام سے باز کریں، اور غریب طبقہ جو مجبوری کی حالت میں ہسپتال کا رخ کرتا ہے ان کا یہ حق ہے کہ ان کو فوری اور فری علاج کیا جائے۔